I always say tariffs is the most beautiful word to me in the dictionary. A tariff on tariffs. This is a direct attack. US President Donald Trump has claimed that tariffs on India for buying Russian oil have delivered a big blow. इन्हें पुश कर रहा है थर्ड वर्ल्ड वॉर पे। ये एक बोगस ब्लैकमेल है, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं। अमेरिका फिल वक्त 200 साल पुराने ख्वाब देख रहा। ये नुकसान अमेरिका को एट दी एंड, मगर अब जो हमारे को नुकसान होने वाला है इसका क्या? Last week, President Trump doubled India's tariffs to 50%, and the reason he did that was that he said India was, like I said, one of the largest purchasers of Russian oil. मैसिव तरीके से इंडिया की मार्केट में घुसने वाला है, क्योंकि इंडिया सबसे बड़ी परचेसिंग मार्केट है दुनिया की। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आज हम मौजूद है बाय द सीन्स के सेकंड पॉडकास्ट में। अमेरिका में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा। अब जो है सो उसके वजह से ट्रम्प चाह रहा कि भाई वो इंडस्ट्रियलाइजेशन बनना इन अमेरिका, उसको जैसे प्रमोट करने के लिए उन्होंने टैरिफ्स लगा रहा बोल के बोल रहा। और जितना भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा। अमेरिका में आप इंडस्ट्रियलाइजेशन डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों हो रहा आपके हिसाब से? अब क्योंकि अब देखिए, मैं जो समझता हूँ वहाँ पे इन हाउस प्रोडक्शन बहुत कम है। अब जैसा कि वीट है, तो फिर अमेरिका इकोनॉमिकल सुपर पावर है या नहीं? अब मोस्टली जो उन्हें डील्स कर रहा तो वेपन्स के थ्रू कर रहा। तो अमेरिका की जो सुपर पावर स्टेटस है वो वेपन्स की वजह से हो रहा है। हाँ, मेरे अंदाजे में एक्चुअली अमेरिका की जो सुपर पावर है वो जो है सो कटिंग एज टेक्नोलॉजी की वजह से। जितने भी इंटेलेक्चुअल पेटेंट्स है कटिंग एज टेक्नोलॉजीज के, वो अमेरिका के पास है। अब जो आप बोल रहे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, इवन डी सेंट्रलाइजेशन भी हो रहा है इकोनॉमी में। थोड़े कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स है मेरे हिसाब से। अगर अपन इकोनॉमिक्स को समझना चाह रहे बेसिकली, तो मेरे हिसाब से हमको पहले देखना पड़ेगा कि ह्यूमंस को इकोनॉमी का साथ क्या रिलेशन है उनका। बराबर, ठीक है। अगर हम देखेंगे, पहले इंसान एक छोटे छोटे कबीलों में रहता, वहाँ से एक सिविलाइजेशन बनती। वहाँ पे अगर आप देखेंगे एक्चुअली मनी क्या है, पहले ये समझना पड़ता। अगर आपके हिसाब से मनी क्या है? तो मेरे हिसाब से एक वैल्यू है जो रहती है, वैल्यू रहता एक सोसाइटी में। अब जो जहाँ तक मैं पढ़ा सूँ, बार्टर सिस्टम से शुरू हुआ। उसके बाद जो है उसका जो रिसिप्ट रहती थी गोल्ड रखने या गुड्स रखने के लिए, उसके बदले रिसिप्ट देते थे, वो कन्वर्ट होते मनी में कन्वर्ट हो गया। असल में अपन जो भी मेहनत करते हैं उसको मेजर करने का सिंबल है मनी बेसिकली, अगर अपन उसको ऐसा समझे। सोसाइटी सिविलाइजेशंस के अंदर जब सिस्टम्स बनते हैं, तो सिस्टम जब स्मूथली रन करते तब क्या होता, वो थोड़े सिस्टम्स ऑटोमेट हो जाते। मगर मसला ये है कि अगर आप देखेंगे वो सिस्टम जो क्रिएट हो रहे हैं उसके ऊपर एक सिविलाइजेशन बन रही। अब सिविलाइजेशन का एक सिविलाइजेशन के साथ कांटेक्ट होता, वो कांटेक्ट के अंदर बास चीज़ें बास सिविलाइजेशन के अंदर नहीं रहते, बास चीज़ें बास सिविलाइजेशन के अंदर रहती। तो उसको ट्रांसफ़र करने के लिए वहाँ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये जो सिंबल हम मनी बनाए वो काम आता है। समझ रहे आप? बराबर। क्योंकि अब आप वहाँ जाके कैसा ट्रांसफ़र करते हैं आपकी मेहनत? बाज़ वक़्त उनको उस चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती जो आपके पास है, लेकिन आपको वो चीज़ की ज़रूरत रहती जो उनके पास है। तो एक यूनिवर्सल सिंबॉलिक एक समझ लो आप फाइनेंशियल सिस्टम बन गया। अब इसके अंदर टैरिफ क्या है? टैरिफ क्या है बोलते हो, अगर एक कंट्री कुछ चीज़ें बनाता, दूसरा कंट्री कुछ चीज़ें बनाता, इन दोनों का रिलेशन फाइनेंशियल रिलेशनशिप बिल्ड हो रहा, बराबर। अब ये फाइनेंशियल रिलेशनशिप जब उनके अंदर बिल्ड हो रहा, तो आप देखेंगे कि बास कंट्रियाँ ज़्यादा डेवलप्ड रहते, बास अंडर डेवलप्ड रहते। तो जो डेवलप्ड कंट्रीज रहते वो क्या करते हैं, स्पीड से सामने वाली कंट्री की मार्केट कैप्चर कर लेते। ठीक है। तो ये कैप्चर को रोकने के लिए जो अंडर डेवलप्ड कंट्री रहती है उन्हें क्या करती है, डेवलप्ड कंट्री के ऊपर ड्यूटी या टैरिफ्स लगाती। मतलब उसका जो भी गुड्स यहाँ पे आएंगे उसको कुछ टैक्सेस देना पड़ेगा ये कंट्री में बेचने के लिए। ये है टैरिफ्स। इसका पर्पस ये है कि अपनी इकोनॉमी को बचाना। बेसिकली ये है बेसिक, आप समझ लो इसका बैकग्राउंड जी। अब आप आ गए अमेरिका की तरफ। अमेरिका को बोले कि आप जो सो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ये सब हो रहा है यहाँ, ठीक है। मसला ये है कि जो न्यू लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर है इसके अंदर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये ग्लोबल ऑर्डर बन रहा है। तो ग्लोबल ऑर्डर में
इम्बैलेंस नहीं बन सकता, वरना सब जने पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। इसकी पार्टिसिपेशन की जरूरत यह है कि सब जने इसके अंदर इन्वॉल्व रहना। समझ रहे हैं आप बात की? अब ये चीज की वजह से अमेरिका फिल वक्त 200 साल पुराने ख्वाब देख रहा। 1850 से जो प्री वर्ल्ड वॉर या इवन वर्ल्ड वॉर्स में भी जो उसकी इंडस्ट्रीज थी, जो उसके चिमनियों में से धुएं निकलते थे, जो उसकी एक अजमत की निशानी थी, उन्हें उस चीज को आज भी ख्वाब में देखता। लेकिन मसला ये है कि अगर आप कोई अच्छी चीज को भी गलत जगह सिचुएट करने की कोशिश करें तो वो चीज आपको नुकसान ज्यादा पहुंचाती, फायदा नहीं पहुंचाती। ये मेरा पर्सपेक्टिव है आपकी बात। अब आप कुछ कंटिन्यू कर रहे थे बात को, तो आप अब लेकिन ज़्यादा जो इम्पैक्ट हो रहा कॉमन पीपल को हो रहा अच्छा खासा। अब जैसा टैक्स ये वो लग रहा कर रहा, तो जो गुड्स आ रहे इंपोर्ट होके आ रहे हैं वो लोगों के भी रेट्स बढ़ जा रहे। तो अब उसमें स्पेसिफिकली खाने के भी ये फार्मास्यूटिकल्स है। अब हालांकि अब टेक में भी पड़ा, सेमीकंडक्टर्स पे अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ा। तो अब ये जब पड़ा तो जो टेक्नोलॉजी वाइज भी अगर ग्रोथ करना है और जो खाने की बेसिक नीड है उस पर भी पड़ा, तो ये सब में ज़्यादा पूरा जो इफेक्ट पड़ा आम इंसान पे, कॉमन इंसान पे। बेसिकली पहले ये समझने की जरूरत है कि अमेरिका टैरिफ्स लगा रखे। अब आप बोले उसकी इंडस्ट्रीज को बनाने के लिए, मैं ये बताया कि ये इम्प्रैक्टिकल है। लेकिन आप सोचेंगे कि अमेरिका की जो पूरी डीप स्टेट है, या अमेरिका का जितना एस्टेब्लिशमेंट है, या अमेरिका की जितनी एग्जीक्यूटिव बॉडीज है, या अमेरिका की जितनी भी ब्यूरोक्रेसी है, वो सब जो है सो धरी के धरी रह गई सब है। क्या उन लोगों जो है सो इतने टिमिड चाले करना शुरू कर दिए। एक आदमी आया, मैं एग्री करता हूँ, वो आदमी का एक वाइल्ड प्लान है, लेकिन इसको वहाँ के लोग मटेरियलाइज कैसा करे जो पावर में, ये सोचना है ना। बराबर, हाँ। ये चीज अगर हम समझेंगे तो अब आप बोल रहे हैं इंडिविजुअल इफेक्ट की बात कर रहे हैं। इंडिविजुअल इफेक्ट तो डेफिनेटली होने वाला है। जब आप अमेजोन यूज कर रहे हैं, अमेजोन क्या है? अमेरिकन प्रोडक्ट। आप अमेरिकन प्रोडक्ट्स आपके घर तक पहुंचे हुए, आप इस पे टैरिफ लगा रहे हैं। आपके प्रोडक्ट्स वैसी वहां पे भी कुछ जगहों में घरों में पहुंचे हुए। शायद आप उतने एक सुपरा इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री या मैन्युफैक्चरिंग कंट्री नहीं है आप, लेकिन आपके भी कुछ वैल्यू है, क्योंकि आप ग्लोबल 4th इकोनॉमी है, दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बने हुए आपके लोग। तो आप भी तो कोई बच्चे तो नहीं। मसला ये है, एक तो अमेरिका को इंडिया की ग्रोथ थ्रेट दे रही। दूसरा मसला ये है कि अमेरिका जो पहले कुछ अलग तरीके से गेम खेलता था, अब जो है सो ब्लैकमेल का एक नया तरीका टैरिफ बना लिया। हालांकि टैरिफ का जो मेन पर्पस है वो जो है सो अपनी मार्केट बचाना है। पहले ये चेक करेंगे, ये डेफिनेशन बनाए थे ना कि हम जो पहले सिविलाइजेशंस के बारे में बातचीत करें, उसमें हम ये देखें कि टैरिफ का पर्पस क्या है। बराबर जी। हम बोले कि उसका पर्पस ये है कि उसकी जो मार्केट है, अपनी मार्केट को सेफगार्ड करने के लिए टैरिफ लगा दे। क्या इंडिया अमेरिका की पूरी मार्केट को एक्सप्लॉइट कर चुका? नहीं करा। इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग पावर चाइना क्या छोड़ दो, किसके भी बराबर, बहुत पीछे है भी इंडिया। तो फिर क्या वजह है? इंडिया के टैरिफ एक इकोनॉमिकल चीज है, ठीक है। इसको आप जो है सो पॉलिटिकल ट्रांसलेशन कर रहे हैं, इसकी आप ये नुकसान पहुंचा रहे, क्योंकि आप टैरिफ लगा रहे हैं इंडिया पे, लेकिन इंडिया और रशिया जो है सो ये सब चीज़ों को क्या करेंगे थोड़े दिनों के बाद, क्योंकि आप फ्रेडरिक नीत्शे या फिर ये जो लोग हैं, एक लोगों का कोट है, मेरे को जो अच्छा दिखा था कि जो चीज़ आपको मारती नहीं वो आपको मजबूत बनाएगी। अगर हम ये टैरिफ का कड़वा घूंट पी लिए तो कल के दिन शायद हमारे अंदर एबिलिटी आ जाएंगी, बगैर ये अमेरिका पे डिपेंड हुए बगैर हम अपनी इकोनॉमी चलाने की। ये नुकसान अमेरिका को एट दी एंड। मगर अब जो हमारे को नुकसान होने वाला है इसका क्या? जो हमारे को प्रोडक्ट्स महंगे होने वाले, या फिर हम अमेरिका के आगे अगर घुटने टेक दिए तो अमेरिका का जो एकदम आप देखेंगे मैसिव तरीके से इंडिया की मार्केट में घुसने वाला है, क्योंकि इंडिया सबसे बड़ी परचेसिंग मार्केट है दुनिया की। इन्वेस्टमेंट्स भी अच्छा खासे हो रहे कंपनीज के, अमेजोन, गूगल वाला खुद हैदराबाद में खुद बना रहे। वो तो ठीक है, वो तो अलग चीज है,
इंडिया दुनिया, क्योंकि इंडिया सबसे बड़ी पॉपुलेशन है बराबर, सेकंड लार्जेस्ट। पूरी। अब अमेरिका क्या कर रहा है, एक पॉइंट है यहाँ पे। अमेरिका क्या बोल रहा कि हमारे इंडस्ट्रियलाइज्ड होना है। हाँ। उसके लिए जो मैसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो ख्वाब दिख रहा है अमेरिका, उसके लिए उसको वर्कर्स की जरूरत पड़ती है। ऑफ कोर्स मैन पावर। और मैन पावर है पूरा ईस्ट एशिया में। और उन्हें क्या कर रहा, जो बाहर के लोग हैं उन लोगों को निकाल रहा। निकाल रहा। तो सिंसियर नहीं है अमेरिका अपने खुद के प्लान। ये सब चीज़ें देखना पड़ता। अब मेरे को ये भी दिख रहा कि तो जो टैरिफ्स का जो आइडिया है अमेरिका का, ने मोस्टली धमका के डील्स क्लोज करना चाह रहा मेन थिंग। जैसा कि यूके, कनाडा और अपने मेक्सिको के साथ करा, ठीक है, और उनके साथ तो डील क्लोज कर लिया उन्हें। लेकिन मैं देखा खाली ये दबाव बढ़ा के फ्रेंडशिप के उसमें जो उन्हें लेना चाह रहा पूरों को। लेकिन एक्सप्लॉयटेशन को हाँ, मैं फ्रेंडशिप नहीं बोलता। मैं वर्ड गलत समझ रहा हूँ, एक्सप्लॉयटेशन कर रहा हूँ वही बेसिकली दबा के जो उनके ऊपर हाथ जमा लेना चाह रहा, ताकि जो उसको अफेक्ट कर सके, फिर आगे जाके इस्तेमाल कर सके भाई अपने तरीके से मोल्ड करके। बेसिकली अगर आप इब्ने खल्दून को पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा, जो इब्ने खल्दून की बुक है अल मुक़द्दिमा, उसके अंदर इब्ने खल्दून जो सिविलाइजेशंस बनते और बिगड़ते उसके बारे में एक बात बोले थे। सिविलाइजेशंस की जो बुनियाद है वो असबियत है। असबियत क्या है? वो सोशल ग्लू है जिसकी वजह से एक ग्रुप इन ग्रुप फील करके एक ग्रुप में रहता। इसका मतलब क्या है? बेसिकली अगर हम लोग 5 जने एक जगह बैठे हुए, क्यों बैठे हुए हैं? दोस्त है बोले, बराबर। तो ये जो दोस्त चीज़ है ना, ये असबियत। ये जितना स्ट्रांग रहेगा उतना स्ट्रांग ये 5 जने रहेंगे, बराबर जी। तो अगर आप देखेंगे अमेरिका भी एक असबियत है जो अमेरिकन को जोड़ के रखा, ठीक है, द आइडिया ऑफ अमेरिका। लेकिन अब हुआ क्या, जो आइडिया पे ये लोग चल रहे थे वो जो है सो एग्जैक्टली एक आप समझ ले एक परसेप्शन था उनका अमेरिका को लेकर, वो रियलिटी के साथ टच होते हुए टूटता गया। तो अब वो अपने ड्रीम को बचाने के लिए हाथा पैरा मार गए, और ये चीज उनकी फ्रस्ट्रेशन को शो कर रही। और इब्ने खल्दून को पढ़ेंगे, जब ये कोई भी सिविलाइजेशन ये सिचुएशन पे आ जाती, आप कोई भी आदमी को रेडिकल कब देखेंगे? जब उन्हें सबसे कमजोर रहता। बराबर। अमेरिका फिल वक्त अपनी लास्ट फाइट लड़ा हेजिमोनी की, और इसलिए उसका ये फ्रस्ट्रेशन है। मगर ठीक है, ये तो ग्लोबल पर्सपेक्टिव है, लेकिन अगर आप इसको एक तरीके से आम आवाम तक ये देखना चाह रहे, तो इंडिविजुअल्स को टैरिफ के मामले में क्या इफेक्ट होगा, क्या सोचना चाहिए उनके लिए, ये चीज़ क्या रिलेटेबल है आपके हिसाब से? अब मेरे हिसाब से तो यही है मेनली कि आम जो ज़िंदगी गुजरने के जो ज़रूरियात है उसके ऊपर ज़्यादा फर्क पड़ा। मेडिसिन पहले बहुत वो है, उसमें जो मेडिसिन केयर है, तो किसको इफेक्ट पड़ा बोले आप? मेडिकल केयर में जो सो पहले इंडियंस को, अमेरिकन को, हाँ, मेडिकल क्योंकि हम जो हैदराबाद में रहते हैं, ये मालूम रहना चाहिए कि ये दुनिया का सबसे आप समझ लो तरक्की याफ्ता है मेडिसिन में। एग्री कर रहा हूँ। हाँ, टॉप नॉच यहाँ से प्रोड्यूसर फार्माटिकली जो टॉप पे अगर आप देखेंगे हैदराबाद है जी। तो हमारे को इससे इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। हमारे को मेन इफेक्ट क्या पड़ने वाला है? एक तो पॉलिटिकल इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि हम जैसे ये जो वेस्ट का एक मसला था, वेस्टर्न एक्सेप्शनलिज्म इजराइल के लिए था कि भाई दुनिया एक कानून पे चल रही, लेकिन हमारा बच्चा गलती करा तो ये एक्सेप्शन है। आप गलती करें अगर तो आपको सजा मिली। इंडिया को बोले ईरान से तेल नहीं खरीदना, रशिया के साथ आइसोलेट हो, अपने नेबर्स चाइना के साथ बिगाड़ के रख लो। तो हम अपने पॉलिसीज में डिक्टेशंस ले रहे थे। अब जैसा आज 15 अगस्त भी है, क्या इसके मामले में आपको सोचना पड़ेगा कि हम वाकई में क्या आज़ाद हैं? बहरहाल टैरिफ पे आएंगे वापस। तो मेरे को ओवरऑल टैरिफ की बात में यही दिख रहा कि इन्हें पुश कर रहा है थर्ड वर्ल्ड वॉर पे। मेरे को ऐसा, मेरे अजम्पशंस बोल सकते हैं आप ये, कि मेरे को ऐसा दिख रहा है ये ओवरऑल जो इन्हें डील्स भी क्लोज कर रहा है नेशंस के साथ, तो ये ओवरऑल जो पुश कर रहा है उधर आगे तरफ कि भाई थर्ड वर्ल्ड वॉर में उन्हें सेफ रहना और सुप्रीम एज अ पावर जैसे होल्ड करते हुए मैनेज करना चीज़ों को। मेरे को ऐसा नहीं दिखता,
ऐसा आपको दिखता हूँ, सही हूँ आपके रीजंस में, मेरे को ऐसा नहीं, मेरे को उसकी फ्रस्ट्रेशन दिखती बेसिकली। ये कोई बाय डिजाइन कोई आप समझ लो कोई अच्छा थॉट नहीं है। थर्ड वर्ल्ड वॉर तक भी ये कोई थर्ड वर्ल्ड वॉर करने के लिए भी एक अच्छा दिमाग होना पड़ता है। ये उतना भी वेल प्लान नहीं है। ये एक बोगस ब्लैकमेल बस, उसके अलावा कुछ भी नहीं। मेरे हिसाब से अगर आप लोकल लोगों को बात कर रहे हैं तो लोकल लोगों को एक काम करना चाहिए मेरे हिसाब से। सबसे पहले इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग पावर को बढ़ाना चाहिए। दूसरी चीज, आप देखो जो जो फील्ड में अमेरिका इंडिया में मार्केट में अवेलेबल है, जो जो बाहर के कंट्रीज के प्रोडक्ट्स बन रहे, इवन इजराइल इंडिया में मार्केट में जिस जगह मौजूद है, आपको वहाँ से बाहर निकल के होम ग्रोन प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप जियोपॉलिटिक्स पढ़ेंगे, जियोपॉलिटिक्स का एक बड़ा उसूल है डिपेंडेंसी जो है वो फ्रेजाइलनेस पैदा करती, उसके बाद आप मर जाते। समझ रहे? बराबर, सही बात। क्योंकि आप डिपेंडेंट होते तो आप कोई चीज खुद से एबिलिटी तो आती नहीं आपके पास। बराबर। जब आपके पास एबिलिटी नहीं आती तब आपको जो आप पे डिपेंडेंट है उन्हें आपको डिक्टेट करके स्लेव बना देते। अगर आप उसके स्लेव नहीं बनने गए तबाह हो जाते आप। बराबर। तो आपको ये एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है इकोनॉमी में जी। इसको आपको आपको एक एक घर से इसको जो है सो बाहर निकालना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। ये हालांकि मेरे को अभी याद आ रहा, आप जिस तरीके से होम ग्रोन की बात कर रहे थे, आत्मनिर्भर भारत के बारे में स्कीम्स निकाले करे थे, तो एक आइडिया है के सेंस में मेरे को वही दिख रहा। मेरे हिसाब से ये जो बेकारी क्या आत्मनिर्भर भारत ये सब आइडियाज रख रहे लोग, मसला है ये पॉलिटिकल आइडियाज है। समझ रहे आप बात को? पॉलिटिकल आइडियाज सिर्फ पब्लिक अपीसमेंट तक के रहते। मैं एक रियलिटी पे अपने आप को कनेक्ट करके डिफाइन कर रहा हूँ चीज़ों। ये मैं जो बात कर रहा हूँ, ये आत्मनिर्भर आइडिया, ये जो भारत की बात कर रहे हैं, क्या ये हमारे जो भी बिजनेस क्लास है इंडिया की, उन लोगों का लिए नारा था ये, या बिहार के मासेस के लिए, यहाँ के वहाँ के लोग, अमेरिका क्या है ये क्या है, उन लोगों के लिए था? तो ये दो अलग चीज़ आ रही। मैं बात कर रहा हूँ वो बिजनेस क्लास से जो फिल वक्त इंडिया में काम कर रही है और अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रही। मैं उनसे बात नहीं कर रहा हूँ जो मासेस, जो आपको इमोशनल जज्बाती बातें चाहिए, मैं नहीं कर सकता हूँ बात। इवन इकोनॉमिकल पोलराइजेशन है, एक जगह एकदम अल्ट्रा रिच लोग हैं, एकदम एक जगह बिल्कुल सर्वाइवल के लिए लड़ रहे। मैं लोगों से बात नहीं, मैं जो फिल वक्त मिडिल क्लास जो बची हुई है उनसे बात करो। आप जॉब्स के लिए जा रहे, ठीक है, अच्छी बात है। आप अगर 5-10 साल से ज़्यादा जॉब्स कर रहे तो आप बेवकूफ़ हैं, क्योंकि फिर आपको गुलामी की आदत पड़ गई बेसिकली। अगर आप 10 साल के बाद, क्योंकि आपको 10 साल का एक्सपीरियंस काफ़ी है एक नया वही फील्ड में काम करने के लिए। आप असल में क्या है, लोगों का कम हिम्मत है, और एक इंडिविजुअल जब लोगों के साथ मिल जाता है उसकी भी हिम्मत इवॉपरेट हो जाती। तो अगर वाकई में आप समझते कि भाई आप जो है सो फिल वक्त कुछ कर सकते, तो आपको ये नहीं करना चाहिए कि भाई मैं सिर्फ जॉब के लिए पैदा हुआ भाई। आपको कटिंग एज टेक्नोलॉजी जो फिल वक्त दुनिया में, जिसकी वजह से लोग सुपर पावर बन जा रहे हैं। अगर आप देखेंगे जो हमारा चैट जीपीटी है, ग्रॉक है, इसको जो पर्सनालिटीज ओन कर रहे हैं उनका ग्लोबल इन्फ्लुएंस क्या है? पॉलिसी पे रिफ्लेक्ट करता है एक इंडिविजुअल वहाँ जी। तो आप, वो भी तो एक आदमी है और आप भी एक आदमी है, आप में उसमें क्या फ़र्क है? मसला हिम्मत का है। आप हिम्मत नहीं कर पाते। आपके साथ जो रस्सियाँ बंधे हुए हैं, जिसको जिम्मेदारी बोलते हैं, आप उससे डरते। एक हाथी का बच्चा रहता, उसको बचपने में रस्सी बन के रखते, लेकिन उन्हें जब बड़ा होता उसकी रस्सी खोल भी दिया ना तब भी उन्हें भागता नहीं। यहाँ पे है पूरी रस्सी। तो स्टेप 1 लेना मेन थिंग है। आप, मैं एक आइडिया बोलूँ, 5-10 साल जॉब करो, उसके बाद आप बिजनेस करो, बिजनेस करे बाद आप जो सो पॉलिसीज पे पॉलिटिक्स में आ जाओ। पॉलिटिक्स मतलब ये नहीं इलॉन मस्क पॉलिटिक्स में बराबर नहीं है, इलॉन मस्क पॉलिटिक्स, लेकिन पॉलिसीज के अंदर है इलॉन मस्क जी। मैं वही बात आ रही थी। हाँ, मैं आपको नेता बनने की दावत नहीं दे रहा हूँ,
उन्हें पॉलिटिक्स में नहीं रह के भी लेकिन उसके ऊपर इन्फ्लुएंस है। बराबर। तो ये अगर आप करने देखो, अगर आप जो चीज़ भी सोच सकते ना वो चीज़ आप कर सकते, लेकिन जितनी बड़ी चीज़ सोच रहे हो उतनी बड़ी हिम्मत पैदा कर लो तो आप कर सकते। जी लेकिन अगर आप बड़ी चीज़ सोच रहे, अक्सर क्या होता है लोग क्यों सोचना बंद कर देते हो, तो उनको माशरा बोलता है अरे बड़े बात ना को सोचो। मसला ये कि जो भी माशरे में बड़े बात सोच के करने पाए ना, लोग बुजदिल आते, हिम्मत नहीं थी। जी मसला ये जो लोग बड़ा सोचे और उनके पास हिम्मत थी, उन लोगों को हिस्ट्री के बुक्स में पढ़ते। बराबर। इनका जो हाँ, डर गए वाला अभी तक, और उन लोग आपको आके मशवरे नहीं देते घर में जी कि बेटे ये कर लो, बेटे वो कर लो, बोले उनका टाइम नहीं रहता। अगर आप जाके देखेंगे, इवन अब हम आज 15 अगस्त है, अगर आप देखेंगे 1910 और 1920 में ब्रिटिश एम्पायर कितनी बड़ी थी, सूरज कभी नहीं डूबता था उसमें। उसके अंदर एक भूखा नंगा आदमी, उन्हें बोल रहा कि मैं उसको ये देश से निकाल देता हूँ। ये अब आप, ये कहानी हो चुकी ना, इसलिए आप बोल इसको इमेजिन कर पा रहे। लेकिन अगर मैं आज के सिचुएशन में कोई आदमी के बारे में ये बोल दूं कि उन्हें आज ये सोच रहा, तो आप उसका मजाक उड़ाते। लेकिन उन्हें इतनी बड़ी सोच के साथ उतनी हिम्मत भी रहा। जी तो एट द एंड वही भूखे नंगे आदमी के पीछे लग के भागना पड़ा हूं। अगर आप देखेंगे ब्रिटिशर्स के नजदीक महात्मा गांधी, आप जाके पढ़ो चर्चिल कैसा दिखता था महात्मा गांधी, जी लेकिन वो बंदे की हिम्मत देखो आप। वो बंदे को पॉलिटिकली कितने अलग अलग सिचुएशंस आए। वो बंदा इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का नहीं था, इलेक्शंस का नेता ना था। वो नहीं बोलता था बिहार में जाके हमको वोट दो, हम जैसो ये कर देगा वो कर देगा बोल, समझ। तो ये जो एक मीडियोक्रेसी आ गई, सबको खुश करना है, बताना है मैं क्या कर रहा हूँ, वो भी मतलब डेप्थ पैदा करो अंदर। तो मेरे हिसाब से आप ये चीजों को किक आउट कर सकते हैं आसानी से। वैलिडेशन को छोड़ के, दूसरों की वैलिडेशन को छोड़ के सेल्फ वैलिडेशन को फोकस बेश, क्योंकि आप अपनी वैलिडेशन आपके फिलॉसफी से करना, जी तभी आप सही तरीके से कर सकते हैं। ठीक है। तो बहरहाल भाई बात को एंड करेंगे, मेरे हिसाब से 2 बज गए होंगे, 1-2 बज गए होंगे, क्योंकि मैं खुद बाहर बारिश में से भीग लेता है। तो बहरहाल इंशाल्लाह कई सारे हमारे और भी बात, रुक जाओ मैं मेरी बात कर लेता हूँ, उसके बाद आप करो। ठीक है इंशाल्लाह। जो सो अब यहाँ पे तो कंक्लूजन कर रहे हैं ये वाली बात का। इंशाल्लाह अपन नेक्स्ट बात में और चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। आप लोगों का भी अगर कोई पॉइंट ऑफ व्यू है तो आप लोगों का कमेंट्स में लिखो, इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। और कई सारे भी टॉपिक्स है जो हम लोग इंशाल्लाह कवर करेंगे। आप लोग के भी अगर कोई खुसूसी टॉपिक्स है जो आप लोग चाह रहे हैं कि हम लोग उसके ऊपर डिस्कस करना, तो कर सक अपन लोग बिल्कुल करेंगे उसके ऊपर डिस्कशंस।